नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण साहनी। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। आप तमाम देशवासियों को छठ पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, गोदी और मोदी दोनों एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल भारत ने अपना फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला। मोदी को ये उम्मीद थी कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा और गोदी मीडिया को ये हिदायत दे दिया गया था, तुम ऐसे ऐसे थंबनेल बनाओ जिसमें ये लिखा हो कि इंडिया को मिला मोदी मंत्र। तो सारा रात गोदी मीडिया अपने वर्करों को काम पर लगा दिया, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाओ जिसमें मोदी ही मोदी हो और लगे कि वर्ल्ड कप मोदी ने जीता है, विश्व गुरु ने जीता वर्ल्ड कप। तमाम थंबनेल बनकर तैयार थे। भारत जैसे ही मैच जीतता, गोदी मीडिया के नचनिया घुंघरू तोड़ तोड़ कर नाचते और कहते कि मोदी ने वर्ल्ड कप जिताया। जैसे अफ्रीका से भागे भागे मोदी भारत आ गए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का ये सारा क्रेडिट खुद गटक गया। वैसे ही वर्ल्ड कप जीतता भारतीय टीम और क्रेडिट मोदी लेता। मलाल तमाम देशवासियों को, हमको भी मलाल है कि भारत ने मैच हार गया। दोस्तों, अगर भारत मैच जीत जाता तो कहता कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने मैच जीता था। एक सुनहरी याद मोदी अपने साथ देह अवसान के बाद भी जोड़े रखना चाहता था। हो गया इसका उलट। अब जब भी चर्चा होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने भारत मैच हारा, कोई भी देश अपने लक्की ग्राउंड में फाइनल करवाता है और वहाँ उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, लेकिन मोदी के डंके ने भारत का लंका लगा दिया और मोदी का नाम सब दिन हो, इसलिए फाइनल वहाँ रखा गया। क्रिकेट प्रेमियों के साथ धोखा हुआ। 2000 रुपये का टिकट 50,000 में बेचा गया और 10,000 का टिकट 1.5 लाख में बेचा गया। ये वर्ल्ड कप फाइनल नहीं, अरबपति खरबपति बनने का एक साजिश था। जय शाह ने इसमें अरबों खरबों रुपया कमाया। कहीं भी स्टेडियम बनाया जाता है, उसमें घोटाला घपला, टिकट बिक्री में घोटाला घपला है, तो ये घपले का सरकार, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फाइनल देखने चले गए। देश के 41 नौजवान मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए, उनका प्राण पखेरु हो गया होगा। 7 दिन हो गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वहां जाने की जहमत नहीं उठाई। वैसे तो ये मणिपुर भी नहीं गए। जहां इनको लाभ होता है वहीं ये जाते हैं, जहां इनका लाभ नहीं होता वहां ये जाते नहीं हैं। प्रचार मंत्री है, ये प्रधानमंत्री नहीं है। इंदिरा गांधी बिहार आती है, जब 7 दलितों का हत्या होता है, इंदिरा गांधी दौड़ी भागी बिहार चली आती है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब अफड़ा तफड़ी मचता है, दंगा होता है, पंडित नेहरू बिना ड्राइवर के अपना जीप निकालते हैं, खुद ड्राइव करते हैं और पुरानी दिल्ली पहुंच जाते हैं। जीप पर खड़े होकर कहते हैं कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे मारो। देश का प्रधानमंत्री इतना संवेदनहीन होगा, ये किसी ने कल्पना नहीं किया था। चंद्रयान 3 टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो कि चंद्रमा पर तुम चंद्रयान 3 लैंड कराते हो, क्रेडिट लेते हो और 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये कैसा नया भारत है? ये कैसा विश्व गुरु है कि 7 दिन में 41 मजदूर को टनल से बाहर नहीं निकाला गया? क्या बीतता होगा उनके परिवार को? कौन जवाब देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये अली बाबा और 40 चोर का पुराना किस्सा है। कभी 40 जवान
हताहत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। RDX वाला गाड़ी आकर के पाकिस्तानी आतंकवादी 40 जवानों को उड़ा देता है। कभी 40 जवान टनल में शहीद हो जाते हैं, कभी चीन का सेना 40 जवानों को मौत के नींद सुला देता है। ये 40 के साथ इनका गहरा नाता है। देश को तीसरी अर्थव्यवस्था भी ये 2040 के बाद बनाने की बात करते हैं। और 40 के साथ इनका ऐसा झोल है कि कोई भी कह सकता है कि अली बाबा और 40 चोर का ये गैंग है। तो महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में कहीं भी ये 40-40 हज़ार करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करते हैं, 40-40 लोगों को खरीद फरोख्त करते हैं। तो 40 से इनका पुराना रिश्ता है। और ये राजस्थान में पोस्टर और बैनर बनकर तैयार था रोहित शर्मा के साथ नरेंद्र मोदी का। पूरे राजस्थान में पोस्टर बैनर से पाठ दिया जाता कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन अफसोस भारत वर्ल्ड कप हार गया। हक अधिकार भले ही नहीं दिया हो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी को कोई भी सरकार, लेकिन जब बात देश पर आती है, जब बात आन पर आती है, उस समय प्रधानमंत्री कोई भी हो वो देश के साथ खड़ा रहा है, वो मज़दूरों के साथ खड़ा रहा है। उत्तराखंड में वो 41 जवान जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लाश को टनल से अभी भी नहीं निकाला गया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उड़ीसा में रेल घटना के बाद वहाँ प्रकट हो जाते हैं अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी और कहते हैं कि देखो पसीना बहा बहा के हम काम करते हैं, ये दिखावा करना जानते हैं, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। कई लोग लिख रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो भारत वर्ल्ड कप जीता, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था तो 2007 में 2011 में वर्ल्ड कप जीता, चैंपियन ट्रॉफी जीता। ऐसा मनहूस प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में भारत एक भी बड़ा बाजी, बड़ा कप नहीं जीत पाया, जिस देश का राजा घमंडी हो उसके प्रजा दुखी रहता है। तो राजा घमंडी तो प्रजा दुखी, राजा का प्रकोप वो प्रजा पर पड़ता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्टेडियम वो अपने नाम से कर देता है। कोई इतना महत्वाकांक्षी, इतना लोभी, इतना लालची, मूर्ति तो लगा दिया वल्लभ भाई पटेल का, लेकिन उनके नाम से बने हुए स्टेडियम को अपने नाम पर कर लेता है। तो विरासत हो, आने वाली पीढ़ी हो, याद रखेगा इस नटवर लाल को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। गुजारिश है आपसे कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण सानी। कबूल फरमाइए जनाब।